बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों का मौसम सभी को बहुत पसंद होता है। सर्दियों का मौसम जितना सुहावना होता है उतनी ही ये बीमारियाँ भी साथ में लेकर आता है, छोटे बड़े बूढ़े सभी के लिए। तो इन सर्दियों में अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि गर्म लड्डू बनाए जाते हैं घर में, गोंद के लड्डू हो गए या तिल के लड्डू हो गए। आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरीके के लड्डू बनाए जाते होंगे और हमारे यहाँ पर भी कुछ सालों से मैं इस तरीके के लड्डू बना रही हूँ। जो मैं अपने मम्मी पापा के लिए बनाती हूँ। वो सीनियर सिटीज़न हैं और कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब हमें हमारी आस पड़ोस में जो आंटियाँ रहती थी ना, उन्होंने मुझे इस तरीके के लड्डू बनाने को सजेस्ट किया था कि मैं मम्मी के लिए इस तरीके के लड्डू बनाऊँ जो मम्मी को ताकत देंगे और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने भी फिर तभी से ना इस तरीके के लड्डू अपनी मम्मी के लिए बनाना शुरू कर दिया था। तो आइए हम भी लड्डू बनाते हैं और मैं ये आपके साथ में शेयर करती हूँ ये कि मैं किस तरीके से इस तरीके के लड्डू बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया है ये बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा बहुत ही अच्छा होता है, ये गर्म भी होता है और ये फाइबर भी इसमें बहुत होता है। तो मैंने बाजरे का आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके का आटा ले सकते हैं। मुझे ये बाजरे का ही आटा पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी को बाजरे का आटा सूट करता है। तो जब मैंने ये आटा लिया था तो ये बहुत ही महीन पिसा हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट था और मैंने फिर इसको ना हल्की आंच पे गरम किया था। गरम करना इन द सेंस कि इसको भूना था, ये ब्राउन होने तक इसको भूनना है गरम आंच पे और इसको फिर किसी एक बर्तन पे उतार के रख लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर मैंने दूसरे बर्तन में देसी घी लिया था थोड़ा सा, जिसमें अब हम अपने ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें गोंद लिया था, गोंद फ्राई किया था क्योंकि गोंद जो होता है ना वो कमर दर्द के लिए, मांसपेशियों के पेन के लिए या सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसमें गोंद डाला था और इसको अच्छे से फ्राई किया था घी में। इसको फ्राई करने का अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि जैसे ये भुनता है ना, ये अभी फ्राई हो रहा है, ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा और आपको एक उठा के इसको क्रश करना होगा। ये अगर आराम से क्रश हो जा रहा है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। और अगर आपको ताकत लगानी पड़ रही है और ये नहीं, मतलब ताकत लगानी मतलब ये कच्चा है, ये नहीं हुआ है, इसको कम आंच पे आपको फ्राई करना होगा क्योंकि अगर आप गर्म आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगा पर अंदर से ये कच्चा होगा। इसको अच्छे से हमें दूसरे बर्तन में निकाल के रख देना है। इस जो गोंद है इसको हम अलग ही बर्तन में निकाल के रखेंगे क्योंकि इसको हमें क्रश करना होगा सभी को ठंडा होने के बाद में। इसको अच्छे से हमें निकाल लेना है। जो घी है जितना हो सके हम अब कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से छान के निकाल दें। देखिए ये पूरा आसानी से निकल जा रहा है, ज़्यादा इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके बाद हम इसी जो हमारा जो ये घी बचा है, इतने ही घी में हमें अलग से जो हमारे अब ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जो आप ड्राई फ्रूट अब तलना चाहते हैं, फ्राई करना चाहते हैं, वो हम इतने ही घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने लिए हैं अखरोट। अखरोट जो होता है वो फाइबर से भरा हुआ होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अखरोट बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मैंने मम्मी की जो सेहत है ना उनको ध्यान में रखते हुए ही ना मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने ऐसे ही कोई ड्राई फ्रूट नहीं लिए। आप लोगों को जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। इसको भी मैंने कम आंच पे ही तला है। आप जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं या जो भी चीज़ है ना उनको कम आंच में ही हम फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें ये पेशेंस का काम है। आप ज़्यादा आंच करेंगे, ये छोटे छोटे हैं, अलग अलग हैं इतने सारे कि ये जल जाएंगे। तो आपको कम आंच पे लगातार इनको चलाते रहना है, इनको देखते रहना है कि ब्राउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, थोड़े से क्रिस्पी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसको ये ध्यान में रखते हुए आपको इनको जितना भी हो सके कम घी में तलना है। ना तो घी कम होना चाहिए, मतलब ये आपको पूरी तरह से तलने नहीं है, बहुत ही मतलब कम घी में आपको इनको फ्राई करना होगा। अच्छे से इनको चला के हमने साइड निकाल दिया था। उसके बाद मैंने लिए थे बादाम। मैंने अखरोट कम से कम भी आधा किलो से थोड़े से ऊपर लिए थे बादाम, लेकिन मैंने बहुत अच्छे खासे 1 किलो के करीब लिए थे। बादाम आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि ये शरीर के लिए कितने अच्छे होते हैं। नॉर्मल भी हम लोग खाते ही रहते हैं और माइंड के लिए भी बादाम बहुत अच्छे होते हैं। इनको भी हमें उतने ही घी में जो है फ्राई करना है और इसको भी लगातार चलाते रहना है। बादाम में थोड़ी सी एक मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मैं अक्सर इनके कलर की वजह से ये नहीं पहचान पाती थी कि पहले कि भाई ये तैयार हुए या नहीं हुए, पर धीरे धीरे आदत पड़ गई और फिर जब मैंने इसकी एक ट्रिक निकाली तो वही कि ये ना हल्के से इनका ना आपको कलर अलग सा दिखाई देने लग जाता है।
ये जैसे नमी है ना, इनकी नमी ख़त्म हो जाती है पूरी सी। और आप इनमें से एक निकालिए और उसको टेस्ट करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो सके हैं, मतलब अच्छी तरीके से हो गए। फिर इनको भी, जिसमें हमने अखरोट रखे हैं, आपको अखरोट वाले ही बर्तन में इनको भी निकाल देना है अच्छे से। थोड़ा सा केयरफुल करिएगा कि मतलब ध्यान रख के अपना, क्योंकि आप इसमें ना सामान बहुत ज़्यादा फैलता है, इधर से उधर रखना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा। मैं छुट्टियों में अपनी मम्मी के यहाँ पर गई हुई थी, तभी मैंने ये सब चीज़ें की थी। और ये है कमरकस। कमरकस भी कमर के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के पेन के लिए, जैसे आपकी गर्दन में दर्द है, इन सब चीज़ों के लिए सर्दी में बहुत अच्छा होता है, बीमारियों को बहुत दूर रखता है। ये है मगज, जिसे हम खरबूजे का बीज भी कहते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने देखी बिना ऑयल के ही, जो कढ़ाई में, ये सॉरी ऑयल नहीं, घी, जो घी इसमें लगा हुआ था कढ़ाई में, मैंने उसी में इसको भूना था और भून के इसको भी उन्हीं के साथ बर्तनों में रख दिया था। ये जो गोंद मैंने, आपने देखा था कि मैंने फ्राई किया था, उसको इस तरीके से क्रश कर दिया था। ये मेरी मम्मी क्रश कर रही है। और फिर मैंने ये थोड़े से काजू रखे हुए थे। काजू मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि काजू जो होते हैं वो फैटी होते हैं, तो काजू मैंने थोड़े ही लिए थे, आधा किलो से भी कम। ये है गोला, जो मैंने कद्दूकस कर दिया था अपने आप ही। मैं बाहर से ये वाला जो गोला है ना, वो घिसा हुआ ही नहीं लेकर आई थी, मैंने खुद ही इसको कद्दूकस किया था। आप लोग जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और बाहर से भी किया हुआ ला सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा और भी घी लिया था, इसमें मैंने डाले थे मखाने। मखाने भी आप लोग जानते होंगे कि लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, फाइबर तो इनमें होता ही है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, या पढ़ के आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जो ये मखाने होते हैं, मखानों का भी यही तरीका होता है पता करने का कि ये हो चुके हैं, ये क्रिस्पी हो जाएंगे, या हल्का सा दबाएंगे तो ये क्रश हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने इसमें पिस्ता भी डाला था। पिस्ता भी मैंने इसी तरीके से थोड़े से ऑयल में ही फ्राई किया था, और इसको भी मैंने एक ही साथ, इन सबको एक ही बर्तन में रखने के लिए मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। आप लोग चाहें तो इसको कूट के डाल सकते हैं या काट के डाल सकते हैं, पर मेरे मम्मी पापा थोड़े से एजेड ज़्यादा हैं, 60+ हैं, और उनसे मतलब उनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़्यादा नहीं ऐसे टाइट चीज़ें खा पाते हैं। तो मैंने उनके लिए इन सभी सारी चीज़ों को मिक्स करके ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर दिया था, ताकि उनको खाने में प्रॉब्लम ना हो। ये लड्डू हर कोई खा सकता है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, हर कोई खा सकता है, लड़कियां लड़के सब खा सकते हैं। इसको दिन में आप 2 लड्डू खा सकते हैं। बच्चों को एक ही लड्डू दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं और बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये। आप सर्दियों में एक बार ये लड्डू ज़रूर बनाने के लिए ट्राई करें, बनाकर देखें, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें मीठे के लिए किशमिश डाली थी, और मैंने गुड़ डाला था, और मैंने इसमें शक्कर डाली थी। मेरी मम्मी पापा को दोनों को शुगर भी है, इसलिए मैंने अच्छा खासा ध्यान रखा था कि मैं नेचुरल चीज़ें डालूँ। मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें एक दाना भी चीनी का नहीं डाला है। मैंने जो किशमिश थी ना, इसकी भी नमी निकालने के लिए हल्का सा इसको भी गर्म कर लिया था, और इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था। ये नॉर्मल है, बहुत ही मुलायम होती है, तो इसको हम साबुत डाल सकते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने बताया था आपको कि मैंने इन सबको एक ही बर्तन में डाल दिया था। एक बर्तन में डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से चलाया है, इनको ठंडा किया है ताकि प्रॉपर ठंडे हो जाएं। और मैंने तिल भी इसमें डाला था। तिल लगभग मैंने 1 kg के हिसाब से लिया था। कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए तिल बहुत अच्छा होता है। ये सफ़ेद तिल लिया है मैंने। इन सबको मैंने मिक्स किया है काफ़ी अच्छे से, इनको ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद मैंने इनको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और बाद में ये इस रूप में थे। अब मैंने इसमें आटा और अपने ड्राई फ्रूट सारे मिला दिए हैं। मैंने इसमें 250 ग्राम जो है सौंठ भी डाली थी, सूखी सौंठ जो होती है उसको डाला था, और मैंने इसमें दखनी मिर्च भी डाली है। जब तक वो सूखा था वो उस तरीके के रूप में था। अब मैंने इसमें घी को गरम करके डाल दिया है। घी को एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें, धीरे धीरे करके। जैसे ही आपको अगर लड्डू बनाने हैं तो आपके लड्डू बंध जाने चाहिए। जैसे ही अगर वो नहीं बन रहे हैं और वो टूट जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें घी की कमी है। उसमें आप दोबारा घी डालिए। घी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा घी हो जाएंगे तो भी लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपके लड्डू नॉर्मल बंध जा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर घी डला हुआ है। मेरे ये लड्डू 60 से 8 किलो बने हैं सारे मिला के, और इसमें लगभग मैंने 3.5-4 किलो का घी मेरा अच्छा खासा इसमें लगा है। आप लोगों को लड्डू बनाने या आपको सूखा खाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी खा सकते हैं। मेरे ये लड्डू देख के आपको कैसा लग रहा है, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है,
या मुझे अपने मम्मी पापा मेरे जैसे वो एजिड हैं उनके लिए अगर आप मुझे कुछ और सजेस्ट करना चाहें कि मैं और भी तरीके की चीज़ें उन्हें बना सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। सर्दियों में इस तरीके के लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी रखते हैं, हमारी हड्डी मजबूत करते हैं। इस तरीके के लड्डू छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली में इस तरीके के लड्डू बनाते ही होंगे और अगर नहीं बनाते हैं तो आप इन लड्डू को बनाकर ज़रूर ट्राई करिए, एक बार ज़रूर खा के देखिएगा। ये 4 से 5 महीने अच्छे खासे चल जाते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग सर्दियों में बहुत अच्छे रहेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।